अली अमीन गंडापुर की तकरीर के बाद एक शेर याद आ गया जिसका पहला मिसरा कुछ यूं है कि इधर उधर की ना बात कर, ये बता काफिला क्यों लुटा। तकरीबन 26 से 27 घंटे एक जबरी गुमशुदगी जिसको एक नाम दिया जा रहा था, उसके बाद अली अमीन खान गंडापुर मंजर-ए-आम पर आए और एक ऐसी तकरीर कर दी जिसका कोई कॉन्टेक्स्ट नहीं है, जिसके अंदर कोई रब्त मौजूद नहीं है। एक जानिब अली अमीन गंडापुर संजानी जलसे की बात कर रहे थे, एक जानिब अली अमीन गंडापुर आईजी को ललकार रहे थे। एक ऐसी कहानी उन्होंने बयान की जिसका रब्त तो दूर दूर तक दिखाई नहीं दिया, लेकिन एक ऐसी कहानी जिसमें दूर दूर तक इमरान खान ने जो डी चौक के ऊपर एहतजाज का कहा था, ना उसकी लाहे अमल की बात की, ना बताया कि आखिर वो इस 24-26 घंटे के पूरे दौरानिये के अंदर काम पर थे, काम पर नहीं थे। अली अमीन गंडापुर ने पूरी तकरीर के अंदर आईजी इस्लामाबाद की तरफ तोपों का रुख तो रखा, लेकिन असल कहानी छुपा गए, असल मुद्दे की तरफ नहीं आए। अली अमीन गंडापुर ने बड़ी इंपॉर्टेंट कुछ बातें की है जो आपके साथ कुछ इंपॉर्टेंट नुकात है वो आपके सामने रखेंगे। लेकिन आज इमरान खान की जो तहरीक थी, इमरान खान की जो तहरीक की एक पीक इस टाइम चल रहा था, एक मैसिव जो अवाम का इस जानिब से एक मैसिव आप कहने एक रिस्पॉन्स आ रहा था, जो एक जबरदस्त तरीके से अवाम बाहर निकल रही थी। उस पूरी की पूरी तहरीक में ना सिर्फ छुरा घोंपा है बल्कि पूरी की पूरी तहरीक की रीढ़ की हड्डी जिस इंसान को यानी अली अमीन गंडापुर को कहा जा रहा था, आप कह लें कि तहरीक की कमर तोड़ दी है। और जिस तरीके से एक बड़ा धोखा दिया आज अवाम को, इमरान खान को, यानी इमरान खान किस पे एतबार करे। इमरान खान ने जिस शख्स को वजीर आला बनाया उस्मान बुज़दार, फिर इमरान खान ने जिस शख्स को वजीर आला बनाया अली अमीन खान गंडापुर। इमरान खान जिंदगी में कितने धोखे खाए, यानी लोग निकले थे इमरान खान के नाम पर, लोग निकले थे यानी तरमीम ना हो सके इसके नाम पर, मुल्क के अंदर हुक्मरानी हो, कानून का इंसाफ का बोलबाला हो इसके नाम के ऊपर। लेकिन जो एक शख्स बीच में मीडियम बनाया था इमरान खान ने अवाम और अपने बीच, अली अमीन खान गंडापुर, वो किस तरीके से कॉम्प्रोमाइज हो चुका है। बाकायदा तौर पर आवाजें उठने लग गई है कि अली अमीन गंडापुर ने आज वजीर आला की कुर्सी को गले से लगा लिया है। अली अमीन गंडापुर 26 घंटे के बाद पहुंचे। अली अमीन गंडापुर एक जबरदस्त बड़े काफिले के साथ निकले थे। आखिर वो कौन सी जरूरत पेश आई कि वो कटी पहाड़ी से मुतबादिल गाड़ियां लेते हुए, मुतबादिल रास्ता लेते हुए छोटी गाड़ियों के ऊपर वो निकल आए और उन्होंने फौरन जो है वो रुख किया डी चौक का। डी चौक वो नहीं पहुंचे, चाइना चौक पहुंचे। चाइना चौक पहुंचकर 4 जुमले कहकर वो क्यों चले गए केपी हाउस। आज वो कह रहे हैं कि मैं चाय पीने गया था। यानी अवाम आपका जो बड़ा काफिला है वो भी रास्ते में, वो न जाने कहां पर है कहां पर नहीं है, और उसको आप रास्ते में छोड़कर आखिर आप केपी हाउस चाय पीने क्यों गए। मैं चाय पीने वहां गया और मैंने वहां पर ये बातचीत करनी थी और फिर अगला लाएअमल हमें इमरान खान ने बताना था उसके बाद कि हम क्या करेंगे। यानी पूरा इस्लामाबाद, पूरा मुल्क जिस तरीके से रातों रात 2 दिन पहले नोटिफिकेशंस आ गए, इस्लामाबाद को फौज के हवाले कर दिया जाएगा। इस तमाम तर सिचुएशन के बाद अली अमीन गंडापुर क्या ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि इमरान खान के पास उनको ले जाया जाएगा, बर्फी का डब्बा देके उनके हाथ में उन्हें कहा जाएगा जी खान साहब से जाके मुज़ाकरात करें, बात करें हमारे बिहाफ पे। क्यों उनको ऐसा लग रहा था? किसने आखिर उनको ये पट्टी पढ़ा दी थी कि ऐसा हो जाएगा? और इस सब के लिए मुल्क के अंदर या इस्लामाबाद के अंदर फौज इतनी हैवी डिप्लॉयमेंट की गई है, इतनी हैवी रेंजर्स की डिप्लॉयमेंट कर दी गई है। अली अमीन खान गंडापुर कह रहे हैं कि आगे जाना था, चाय पीनी थी और इमरान खान ने हमें अगला लाएअमल देना था। आईजी को उन्होंने ललकारा है, दोबारा उन्होंने बार बार आईजी की बात किया और उन्होंने कहा कि आईजी इस्लामाबाद तुम्हारा बाप यहाँ खड़ा है। खुद को वो कह रहे थे कि यानी अली अमीन गंडापुर यहाँ खड़ा है। यानी अली अमीन गंडापुर क्या आपके केपी हाउस का जो पूरे का पूरा घेराव है, क्या उसको सराउंड किया था आईजी ने? क्या पुलिस थी या वहां पर रेंजर्स थे? अली अमीन गंडापुर साहब कह रहे हैं कि मैं आईजी इस्लामाबाद से कहता हूं कि तुम कितनी बार छापे मारने आए हो, लेकिन अल्लाह अल हक है, जिसे फिर अल्लाह रखे उसे कौन चखे। मैं वहीं पे मौजूद था लेकिन तुम मुझे ढूंढ नहीं सके। यानी रेंजर्स की जानिब से या आप कह लें केपी हाउस से जो सहाफी रिपोर्ट करके बाहर आए, किसी का फोन छीन लिया गया, किसी का फोन तोड़ दिया गया। वहां पर एक अलार्मिंग, एक बड़ी मुश्किल तरीन सिचुएशन थी, खौफनाक सिचुएशन थी। अली अमीन कहने में वहीं पे था। यानी आप कौन से सुपरमैन है, आप कौन से बैटमैन है? ये तो आप वो वाले बन रहे हैं जो ये FIRs के अंदर आप लोगों को प्रूफ करने की कोशिश करते हैं कि एक वक्त में कोई बंदा 10 शहरों में मौजूद है। आपने तो खुद को वैसा बना दिया। आपके अंदर इतनी पावर है कि रेंजर्स ने पूरा घेरा हुआ है, पुलिस वहां पर मौजूद है, लेकिन अली अमीन गंडापुर न जाने कहां पर है, बेड के नीचे कहां पर है, जो किसी को मिल नहीं सके, किसी को भी नजर नहीं आए और छापे मार मार के इतनी बड़ी तादाद में नफरी। और वो कह रहे हैं मैं वहीं पर था। और अगर आप वहां पर थे, अगर आपकी बात 5 सेकंड के लिए इसको आवाम मान भी लेती है, तो इससे बड़ी कमजरफी, इससे बड़ी छुरागो अपना गद्दारी एक जमात के साथ, अवाम के साथ, उनके लीडर के साथ क्या हो सकती है कि केपी हाउस से चंद फासले के ऊपर, डी चौक के ऊपर आपके कारकुनान, रात को निहत्ते कारकुनान, डेडिकेटेड कारकुनान, शायद इतना जबरदस्त कारकुन किसी सियासी जमात के पास हो, वो जिस तरीके से शेलिंग खाते रहे, जिस तरीके से स्ट्रेट फायर उनके ऊपर होता रहा, जिस तरह से उनकी बाइक्स पड़ी हुई है, रात की वीडियोस जो आ रही हैं और वो भागे अपना बाइक्स छोड़कर इस महंगाई के दौर में, अपनी गाड़ियां छोड़कर, और वो सिर्फ इसलिए बाहर निकले थे कि कॉल थी, और कॉल जो है वो इमरान खान की जानिब से थी, उसकी रिहाई की थी, मुल्क को बेहतरी की तरफ ले जाने की थी, आइन और कानून की थी, पाकिस्तान के खातिर वो लोग निकले। और आप कह रहे हैं आप वहां पर मौजूद थे, तो फिर आप क्यों नहीं पहुंचे अपने कारकुनान के बीच में? क्या प्रॉब्लम थी आपको? किसने आपको रोका हुआ था उस केपी हाउस के अंदर जो आप नहीं पहुंच सके? यानी पूरा दिन
मुस्लिम लीग नवाज और ये हुकूमत, इसके हैंडलर्स ये खबरें चलवाते रहे कि अली बिन गंडापुर किसी हिरासत में नहीं है। अली बिन गंडापुर की तस्वीर जारी की गई और कहा गया कि अली बिन गंडापुर अपनी मर्जी से रवाना हो गए। उसके ऊपर डेफिनेटली सवाल उठाए लोगों ने कि अगर अपनी मर्जी से रवाना हुए तो उनकी जो स्क्वाड की गाड़ियां उनको क्यों इस तरह तोड़ा जा रहा है, स्क्वाड की गाड़ियां यहाँ पर है, वो किधर किस पे बैठ कर गए हैं। लेकिन अली बिन गंडापुर आज सामने है और उन्होंने जो कल ख्वाजा आसिफ कह रहे थे कि पूरी तरीके इंसाफ को सारी अवाम को चे बना दिया है, तो अली बिन गंडापुर साहब ने तो आज वही सब कर दिया है। यानी अवाम को आपने क्या समझ रखा है। अगर आप आ जाते, अगर अली बिन गंडापुर साहब आ जाके असेंबली के फ्लोर पर खड़े होकर एक एक बात सच बताते तो शायद आज आप हीरो कहलाते, शायद आज लोग आपकी बात पर ट्रस्ट भी करते और लोग समझते सिचुएशन को कि आपको वाकईतन एबडक्ट कर लिया गया था या आपको वाकईतन जो है बड़ा प्रेशर था। लेकिन आज आपने साबित कर दिया। आप संजानी जल्द से लेट पहुंचे, आप लियाकत बाग वाले मामले में क्या मामला हुआ, आप लाहौर वाले जलसे में क्या सब समझ आ रही है कि फिर ये सब कुछ कॉम्प्रोमाइज था। यानी फैसल वावडा ठीक कहता है कि ये सब इमरान खान को जानबूझ के नहीं निकलवाना चाह रहे, यानी आप सब कॉम्प्रोमाइज है इस टाइम। अवाम आप लीडरशिप के ऊपर सवाल उठा रही है। बैरिस्टर गौहर कहाँ है? बैरिस्टर गौहर केपी हाउस दाखिल हुए, 3 मरतबा हुए, आखिरी मरतबा निकले तो उसके बाद से उनके मुंह से आप कोई कुछ भी नहीं सुन पा रहे कि वो कहाँ गायब हो गए, आखिर कहाँ चले गए। कोई किसी खेत से वीडियो जारी कर देता है, कोई किसी पार्क में बैठा वीडियो बना रहा है, पीछे सफेद दीवारें। मतलब कब तक ये छुपेंगे, कब तक ये छुपेंगे और अवाम गोलियां खाएगी, अवाम फ्रंट से लीड करेगी, अवाम आम वर्कर की माँ बहन बेटी बाप उठाए जाएंगे। आज जिस तरह से लोग ट्वीट्स करके आम फ्रंट पे जो लड़ने वाला वर्कर है, जो सिर्फ इमरान खान के नाम पे और सिर्फ पाकिस्तान के लिए लड़ रहा है क्योंकि उनको लगता है उनका लीडर सिंसियर है, क्योंकि उन्हें वाकईतन लगता है, और असल बात भी है कि उनका लीडर खड़ा है, वो 15 माह से वो शख्स जेल में है, उसने बच्चों की बीवी की परवाह नहीं की, लेकिन आखिर एतबार वो किस पे करे। तो अली बिन गंडापुर साहब आप क्यों नहीं पहुंच सके रात को डी चौक कारकुनान के पास? इसका जवाब भी आप दें। आपने ललकारा है आईजी इस्लामाबाद को, आपने पूरी कहानी के मेन मुद्दा जो है डायरेक्टर प्रोड्यूसर जिन लोगों ने ये सब कुछ किया, आप उनके नाम नहीं ले सके। आप में तो दमखम नहीं था, पीछे बैठ के सारे सहाफी आपका ठट्टा उड़ा रहे थे कि आप फलाने मेस में मौजूद हैं, फलाना आपकी खातिर तवाज़ो कर रहा है, आप सज्जनों के पास हैं, तो आप क्यों नहीं बता सके। और अगर इतना इंपॉर्टेंट था चाय पानी करना और वहां से जाकर इमरान खान से ताकीद लेना, सारा कुछ करना, तो आप अपने पूरे के पूरे बड़े काफिले के साथ आते, काफिले को वहां पे रुकवाते। और क्या ब्लू एरिया के तमाम होटल्स, वहां जहां लोग, कोई कोयटा होटल में बैठ के चाय पी रहा है, कोई बेचारा कहां पे बैठ के नाश्ता कर रहा है, जो अवाम आपके साथ आई, जो यहाँ इस्लामाबाद के अंदर के लोकल लोग मौजूद है, कितने लोगों को खुद जानते हैं जो वहां गए, क्या वो सब लोग वहां पे भूखे प्यासे थे? वहां पे होटल है, लातादाद किस्म के होटल्स मौजूद है ब्लू एरिया के अंदर, मार्केट के अंदर, आप वहां पर चाय पानी नहीं कर सकते थे। तो ये आज जो सब कुछ हुआ है, एक हमने देखा कोर कमांडर हाउस के ऊपर हमला और उसकी राग लापा गया हमारे सामने कि कोर कमांडर हाउस टूट गया। अब उसके मद में आप अंदाजा लगाएं कितने लोग आज मिलिट्री कोर्ट्स में पड़े हैं, कितने लोगों के साथ कुछ हो रहा है। एक आज नया राग लापा जा रहा है कि केपी हाउस पर हमला कर दिया आज ही तुमने, हम आईजी तुम्हें छोड़ेंगे नहीं, तुम एक चीज की मुरम्मत कराओगे। दिन को आपकी पार्टी के लोग कह रहे थे शाम में असद कैसर क्या मुरम्मत करेंगे ही नहीं, यहाँ पे हम विजिट कराया करेंगे और विजिट करवा के दिखाएंगे कि किस तरीके से तबाही फेरी है यहाँ पे, ये है तुम्हारी जमहूरियत। और आज आप कह रहे हैं कि आप उसकी मुरम्मत करवा लेंगे कि नहीं, आप लोग एक टेबल पर खुद मौजूद नहीं है। आपने एहतजाज की कोई बात नहीं की, क्या एहतजाज मौखर होगा, क्या एहतजाज जारी रहेगा? ये वो एहतजाज था जो खान ने कहा था चलता रहेगा, मेरे अगले लाहे अमल बताने तक ये एहतजाज कॉल ऑफ नहीं होगा। लेकिन आपने एक लफ्ज नहीं बोला एहतजाज के ऊपर, क्योंकि जिन्होंने आपसे काम लेना था, एहतजाज जिस तरीके से खत्म हुआ उसकी आपने कमर तोड़ी, वो उन्होंने आपसे काम ले लिया। लेकिन एक जानिब कोर कमांडर हाउस का राग लापा गया, आज केपी के हाउस का राग लापा गया। यानी अवाम इस सब के बीच कहां है? क्या अवाम का कोर कमांडर हाउस या केपी हाउस की मेंटेनेंस से कुछ लेना देना है? क्या अवाम को इससे कुछ फायदा है? अवाम की हुकूक कहां है? वो बेसिक राइट्स की बातें कहां है? वो जो फ्रंट पर से अवाम लड़ रही है वो कहां है? यानी अवाम के को बहुत बहुत बड़ा धोखा आज दिया गया है। और इस टाइम एक अच्छी चीज जो अवाम के अंदर एक बड़ा चेंज है वो ये कि अवाम इसके ऊपर रिएक्ट कर रही है। अवाम आंखें बंद करके, वो कल्ट फॉलोइंग नहीं है, अवाम रिएक्ट करी और अवाम अब इमरान खान की तरफ देख रही है। कल इमरान खान का इसके ऊपर रिस्पॉन्स अगर इमरान खान तक सही बात पहुंचाएगी, क्योंकि हम बड़े अरसे से सुनते आ रहे हैं कि खान साहब को ठीक बातें नहीं पहुंचाई जाती, सो अगर इमरान खान को ठीक ठीक तमाम कहानी पहुंचाई जाती है एज इट इज तो इमरान खान का इसके ऊपर रिएक्शन देखने लायक होगा। अली बिन गंडापुर साहब ने कहा कि आने वाले दिनों में इमरान खान साहब बड़े अहम फैसले करेंगे, तो वाकईतन बड़े अहम फैसले इमरान खान साहब करेंगे। और जब ये तमाम तरह सिचुएशन उन्हें पता चलेगी कि किस तरीके से कॉम्प्रोमाइज अली इमरान खान गंडापुर और किस तरीके से एक बड़ा धोखा उन्होंने किया और 26 घंटे बाद आकर वो असल लोगों के नाम नहीं ले सके, सहाफी तमाम तर लोग इसके ऊपर रिएक्ट करें। अगर मैं सिर्फ सिद्दीक जान साहब की ट्वीट्स आपके सामने रखूं, अली अमीन गंडापुर के को ड्रामे करने के बजाय मुस्ताफी हो जाना चाहिए, एहतजाज खत्म नहीं हुआ, तरीके इंसाफ पीटीआई जराए का मौकफ। ये सिद्दीक जान साहब कह रहे हैं कि पीटीआई जराए ये बता रहे हैं अली अमीन गंडापुर केपी हाउस जाने के बाद से ही इररिलेवेंट हो गए थे, इनकी ये तकरीर पार्टी पॉलिसी नहीं है। इसके साथ साथ सिद्दीक जान साहब मजीद कह रहे हैं कि अली अमीन गंडापुर झूठ बोल रहे हैं, झूठ झूठ झूठ, इंतहाई झूठ। ये तमाम तर ट्वीट्स अभी सिर्फ मैं आपको सिद्दीक जान साहब के पढ़ के सुना रही हूँ। ये बाकी तमाम तर सहाफी क्या कह रहे हैं। अच्छा, एक बड़ा चेंज जो देखने में आया, अली अमीन गंडापुर की केपी असेंबली में एंट्री से लेकर अली अमीन गंडापुर साहब की पूरी तकरीर आज सुनाई गई। यही अली अमीन गंडापुर पिछले दिनों भी था, यही अली अमीन खान गंडापुर जो था संजानी
नासंजानी जलसे की कोई तकरीर उनकी सुनाई गई, लेकिन आज पूरा मीडिया भी एकदम से बदल गया और शायद मीडिया को स्पेशल अहकामात थे कि अली अमीन गंडापुर की पूरी तकरीर सुनानी है। मुगीस अली साहब कह रहे हैं कि आईजी इस्लामाबाद की जुर्रत कैसे हुई, खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत पर हाथ डाल रहे हैं, अली अमीन गंडापुर असल कहानी गोल कर गए। यहाँ पर एक और जो ट्वीट आया है, उमर इनाम साहब लिख रहे हैं कितना झूठ बोलोगे भाई। इसके साथ साथ अदील राजा लिख रहे हैं आईजी इस्लामाबाद ने मुझे गालियां निकाली, अली अमीन गंडापुर साहब असल कहानी छुपा गए। जुबैर खान न्याजी लिख रहे हैं अली अमीन को पूरी कहानी सुनानी चाहिए बगैर किसी सेंसर के। ये अली अमीन गंडापुर की पार्टी के जमात के लोग जो लिख रहे हैं कि असल जो पूरी कहानी है वो सुनानी चाहिए। यहाँ पर लोग रिएक्ट कर रहे हैं कि अवाम ने डंडे खाए, अवाम ने गोलियां खाई, अवाम ने आंसू गैस शेलिंग बर्दाश्त की और आखिर में इन जैसे लोग एस्टेब्लिशमेंट के साथ हाथ मिलाकर पहुंचाए। असदुल्ला खान साहब कह रहे हैं कि केपी हाउस क्यों गए, 24 घंटे कहां गुजारे, यहां कैसे पहुंचे, अली अमीन इन 3 अहम सवालों के जवाब नहीं दे सके। शफकत अली खान के साथ धोखा हुआ है, खान की पीठ में छुरा घोंपा गया है। लोग सवाल कर रहे हैं कि अली अमीन गंडापुर दरअसल हैं किसकी साइड पर और ये किसकी जानिब से बात करें। असद चौधरी साहब लिख रहे हैं अली अमीन तकरीर कर रहे हैं, इनके पीछे मीना खान आफरीदी के अलावा बाकी तमाम तरह अरकान जो फ्रेम में दिखाई दे रहे हैं उनका आप चेहरा और तासुरात देखें। शाहिद असलम साहब सहाफी कह रहे हैं अली अमीन बज़ाहिर दोनों तरफ से अच्छा खेलने की कोशिश कर रहे हैं। शिराज अहमद शिराजी अली अमीन गंडापुर का किरदार अब मशकूक हो गया है, मतलब ओवरऑल इस टाइम जो ट्रेंड कर रहा है कि गंडापुर रॉन्ग नंबर और अली अमीन गंडापुर जो है वो एक रॉन्ग नंबर साबित हुए हैं और ओवर एक्टिंग पर इनके नंबर काटने चाहिए। इस किस्म की इस टाइम बातें ट्विटर के ऊपर आम आवाम की जानिब से, जिस आवाम का हीरो था आज से हफ्ता 10 दिन पहले अली अमीन गंडापुर, खास तौर पर संजानी जलसे की तकरीर के बाद वो आवाम आज सवाल कर रही है कि अवाम को बेयारो मददगार छोड़ जाने के बाद, अवाम को लीडरलेस होमलेस छोड़ जाने के बाद, बगैर चप्पल के अवाम जिस तरीके से फ्रंट फुट पर जाकर फाइट कर रही थी, अली अमीन गंडापुर केपी हाउस क्यों गए। पहले तो अवाम का सिर्फ इतना सवाल था, अब अवाम पूछ रही है कि अगर आप गए थे तो हाथ मिलाकर ये पूरा उन्हीं के हवाले खुद को करके आगे। बहरहाल इसके ऊपर इमरान खान का रिएक्शन बड़ा इंपॉर्टेंट होगा।